हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस पैसेज से हम रीडिंग करना सीखेंगे, वर्ड मीनिंग सीखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे। चलिए तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है रिलीफ ड्यू टू द प्रेसिडेंसी। रिलीफ ड्यू टू द प्रेसिडेंसी। रिलीफ का मतलब होता है आराम, रिलैक्सेशन, और प्रेसिडेंसी का मतलब होता है राष्ट्रपति की पद। ड्यू टू का मतलब होता है वजह से या इसके कारण। रिलीफ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, और इसका वर्ब फॉर्म होता है रिलीव। रिलीव होता है ये वर्ब। तो रिलीफ ड्यू टू द प्रेसिडेंसी का मतलब होता है राष्ट्रपति की पद के वजह से राहत। राष्ट्रपति के पद के वजह से राहत। America's newly elected president Donald Trump the future direction। अमेरिका के न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। द फ्यूचर डायरेक्शन का मतलब होता है भविष्य की दिशा। तो डायरेक्शन यहाँ पर नाउन है। चलिए देखते हैं आगे। डिस्पाइट इक्वेटल। डिस्पाइट इक्वेटल। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। इक्वेटल का क्या मतलब होता है? इसका दोष मुक्त बोलेंगे, जस्टिफिकेशन। यूएस मस्ट डील। यूएस को डील करना चाहिए किसके साथ? विथ पोलराइज ट्रम्प एरा। ट्रम्प एरा, ट्रम्प युग के साथ यूएस को डील करना चाहिए। चलिए तो आगे देखते हैं। President Donald Trump was unconditionally acquitted of a felony in Newark in which he was found guilty on 34 counts of falsifying business records to make a secret payment of USD 1,30,000 to an adult film actress over an alleged affair। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प को क्या कहा गया है? अनकंडीशनली इक्विटेड। अनकंडीशनली मतलब कोई भी शर्त नहीं है। इक्विटेड मतलब दोष मुक्त। दोष मुक्त किया गया, कोई भी शर्त, बिना शर्त के उनको इक्विटेड किया गया। ऑफ ए फेलोनी। फेलोनी मतलब क्या होता है? गुंडागिरी। इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में गुंडागिरी का न्यूयॉर्क में गुंडागिरी का अनकंडीशनली इक्विटेड किया गया है, मतलब जस्टिफिकेशन कर दिए। इन विच जिसमें ही वॉज फाउंड, जहाँ पर कि पाया गया है, ऑन 34 काउंट्स ऑफ फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स। इतने गिल्टी उनका इतना गलती पाया गया है। टू मेक ए सीक्रेट पेमेंट, और सीक्रेट पेमेंट भी कर दिए हैं। कितना? 1,30,000। किसको? टू एन एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस को सीक्रेटली, मतलब गुप्त से दे दिए हैं पेमेंट। इतने पेमेंट दिए ओवर एन अलेक्ट अफेयर्स। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। हिज कॉन्विक्शन लास्ट May was one of 4 criminal charges Trump faced during the time he won the November 2024 election। ये जो 2024 इलेक्शन नवंबर में हुई, इसमें जो जीत हासिल की थी, इसी टाइम उन्होंने फेस किया था 4 क्रिमिनल चार्जेस। 4 क्रिमिनल चार्जेस उन्होंने फेस किया था ड्यूरिंग, उसी टाइम जब वो इलेक्शन जीते थे। तो उनमें से 4 में से एक कॉन्विक्शन तक आ गया। कॉन्विक्शन मतलब उसका दोष सिद्धि हो गया लास्ट मई में। एंड ही विल शॉन इन टू ऑफिस ऑन January 20। शॉन मतलब शपथ ग्रहण करना। तो January 20 को उन्होंने शपथ ग्रहण करेंगे। यह कॉन्विक्शन, कोई भी लास्ट में TION रहता है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन बन जाता है।
क्रिमिनल यहाँ पे एडजेक्टिव है, चार्जेस यहाँ पर नाउन हो रहा। चलिए आगे देखते हैं। द थ्री चार्जेस दैट हैव नॉट येट रीच, एक तो पहुंच गया था कन्विक्शन तक, अब बचा 3 टू चार्जेस। और इक्विटल स्टेज वेयर ईदर डिसमिस्ड और स्टेड ड्यू टू प्रोसीड्यूरल कॉम्प्लेक्सिटी, इस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण या तो डिसमिस किया जाएगा या तो रखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लीगल इम्यूनिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट्स ग्रांटेड टू द यूएस प्रेसिडेंट, इसका खारिज किया गया है रिसेंटली अफर्म बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। एन इंडिकमेंट अगेंस्ट हिम, इंडिकमेंट मतलब बुरा वाला कहना, कितना बुरा है, उनके अगेंस्ट में क्या कह रहे हैं, कितना बुरा है। इंडिकमेंट यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच, कोई भी MENT लास्ट में रहता है तो हो जाएगा नाउन। एन इंडिकमेंट अगेंस्ट हिम फॉर हिज रोल, उनके एक्ट के कारण, रोल के कारण क्या बताया गया है, कितना बुरा है। इन इंसाइटिंग द मॉब अटैक, मॉब अटैक जो हुआ था उसको उकसाना, इंसाइटिंग का मतलब होता है उकसाना, ऑन द US कैपिटल इन जनवरी 2021, ये जो जनवरी 2021 में US कैपिटल में मॉब अटैक हुआ था, उसको भी इन पर बता रहे कि उन्होंने ही उकसाया था। एंड फॉर मिस हैंडलिंग, गलत तरीके से, मिस जो प्रीफिक्स में रहता है मिस, वो नेगेटिव वर्ड हो जाता है। मिस हैंडलिंग क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स फाउंड, मतलब गलत तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जा रहा, पाया कहाँ पर उन्होंने, एट हिज होम, उनका घर में पाया गया है। इन फ्लोरिडा, उनका घर फ्लोरिडा में पाया गया है। आफ्टर हिज 2020 इलेक्शन डिफीट, मतलब जब उन्होंने 2020 इलेक्शन में हार गए थे उसी टाइम इस डॉक्यूमेंट्स को पाया गया है। वेयर विड्रॉन बाय देन स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ के द्वारा विड्रॉन भी किए। बिकॉज द जस्टिस डिपार्टमेंट प्रोहिबिट्स ए फेडरल इंडिक्टमेंट एंड सब्सिक्वेंट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर उनके द्वारा ही एक मुद्दा था, राष्ट्रपति पर संघीय अभियोग या उसके बाद आपराधिक मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये स्टेट लेवल, राज्य स्तरीय कैसे इन गोर्गिया रिलेटेड टू इलेक्शन of tampering with the 2020 election vote counting process, ये जो वोट काउंटिंग प्रोसेस हो रहा था इसी वक्त was on hold pending, इसका क्या मतलब हो रहा, पुट ऑन होल्ड पेंडिंग मतलब कुछ उसको क्या बोलते हैं, रोक दिया गया है। पुट ऑन होल्ड पेंडिंग मतलब रोक दिया गया है। एन अपीलेट कोर्ट डिसीजन, कोर्ट डिसीजन को रोक दिया गया है। कब, इलेक्शन वोट काउंटिंग प्रोसेस का टाइम में, मतगणना जिसको बोलते चुनाव की मतगणना, जब काउंटिंग किया जाता है। जॉर्जिया में 2020 के चुनाव की मतगणना प्रक्रिया में छेड़छाड़ के आरोप से संबंधित छेड़छाड़ के आरोप के संबंधित एक राज्य स्तरीय मामले को अपीलीय अदालत के फैसले तक रोक दिया गया। इसका पुट ऑन होल्ड पेंडिंग मतलब रोक दिया गया है, इसका जो छेड़छाड़ हुई थी उस टाइम जॉर्जिया में। तो चलिए आगे देखते हैं।
In the Newark case, following his appeal to delay sentencing मतलब यहाँ पे जेल होता है, जेल में कोई डिले होना है, डिले मतलब थोड़ा सा लेट करना है। न्यूयॉर्क मामले में सज़ा में देरी करने की उनकी अपील के बाद, अपील मतलब जैसे कि हम किसी को प्लीज़ बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, फॉलोइंग हिज रिक्वेस्ट अपील टू डिले सेंटेंसिंग, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सेंटेंसिंग कुड प्रोसीड आफ्टर, इसको प्रोसीड किया जाएगा, सेंटेंसिंग को जेल को प्रोसीड किया जाएगा आफ्टर जज जुआन मर्चेंट सेड ही वुड ग्रांट एन अनकंडीशनल इक्विटल। इसको तब प्रोसीड किया जाएगा जब जज जुआन ने कहा कि वो ग्रांट करेंगे एन अनकंडीशनल इक्विटल। अनकंडीशनल ना, कोई भी शर्त नहीं होगा, बिना शर्त के जस्टिफिकेशन होगा। विच वुड नॉट इंक्लूड ए प्राइजन सेंटेंस, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा प्राइजन सेंटेंस को, जेल की सज़ा यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। प्राइजन मतलब जेल हुआ। विच वुड नॉट इंक्लूड ए प्राइजन सेंटेंस, मॉनिटरी फाइन्स, कोई भी फाइन्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। और प्रोबेशन आर्थिक जुर्माना भी नहीं होगी, और परविक्ष शामिल नहीं होगी। नोटिंग दैट इट वुड बी द मोस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। मोस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मतलब यही बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, समाधान है। अंडर सच अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंस, अनप्रेसिडेंट मतलब इस समय ये जो परिस्थिति है अनप्रेसिडेंट है। अनप्रेसिडेंट मतलब जिसको कोई सोचा ही नहीं है। इस सर्कमस्टेंस में, इस परिस्थिति में यही अच्छा सॉल्यूशन है। Aside from facing facing routine conditions on gun ownership, जो भी गन, जिसके पास गन होता है, ओनरशिप मतलब उसका मालिक, गन ओनरशिप बाय कन्विक्टेड फेलोन्स, फेलोन्स का मतलब था जो गुंडागिरी जो करना होता है। कन्विक्टेड फेलोन्स, इसका मतलब दोषी पाए जाने वाले अपराधियों के बंदूक रखने पर प्रतिबंध और डीएनए सैंपल के साथ न्यूयॉर्क राज्य की अपराधियों को डेटाबेस प्रदान करने की जरूरत संबंधी। असाइड फ्रॉम फेसिंग, इसके असाइड मतलब इसके अलावा कह सकते हैं। रूटीन कंडीशन ऑन गन ओनरशिप पे इस कंडीशन है बाय कन्विक्टेड फेलोन्स एन ए रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड न्यूयॉर्क स्टेट को प्रोवाइड करना, प्रदान करना विथ ए क्रिमिनल डेटाबेस कंटेनिंग डीएनए सैंपल्स। ट्रम्प हैज इमर्ज unscathed from the legal entanglement that began before his 2024 victory। ये जो 2024 में विक्ट्री हुई, जीत हुई, उससे पहले, उनका जीत से पहले शुरू हुए कानूनी पछड़ा से बेदाग निकाल आए हैं। उसके बाद है हाउएवर, हालांकि अमेरिकी जिन गहरे सवाल द deeper questions that America will grapple with go beyond this legal nuance। nuance का मतलब होता है बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मतलब बहुत बारीकी से परे हैं। They related to the fact that Trump and his 2024, इसमें फैक्ट क्या है? ट्रम्प एंड हिज 2024 कैंपेन,
उनका 2024 कैंपेन एंड द मेगा मूवमेंट मोर ब्रॉडली, ये बहुत अधिक व्यापक रूप से मगा आंदोलन, बहुत ब्रॉडली मतलब बहुत ही व्यापक रूप से मगा आंदोलन का ध्रुवीकरण बरकरार है। रिमेन पोलराइज्ड एंड बाय पार्टीशनशिप, बाय मतलब दो पार्टीशनशिप होगा, द्विदलीय। Across the political spectrum on wide range of key social economic policy issue including the economy and jobs, reproductive rights भी होंगे, the criminal justice system, immigration has all but collapsed। द्विदलीयता लगभग पूरी तरह से चरमरा गई है, चरमरा मतलब पूरा गिर गई है। इन लाइट ऑफ ट्रम्प्स लैंडस्लाइड विक्ट्री मतलब जीत, जो बहुत ही ज़बरदस्त जीत, उनकी बहुत ही ज़बरदस्त जीत के आलोक में, इन लाइट ऑफ ट्रम्प्स लैंडस्लाइड विक्ट्री, बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही क्या बोलते हैं, ज़बरदस्त जीत, लैंडस्लाइड विक्ट्री बोलते हैं। लीडिंग टू ए ट्राइफेक्टा ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, अलग से संघीय सरकार के ट्राइफेक्टा की ओर अग्रसर। लिबरल क्या मतलब होता है, उदारवादी, उसका प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रगतिशील। अमेरिकन शुड क्लियरली एक्सपेक्ट मतलब उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए, होप करना चाहिए। टू सिग्नल ए कॉन्सिलेटरी टोन ऑन इनॉग्रेशन डे मतलब उद्घाटन दिवस पर एक सुलह वाले रूप संकेत देंगे। परस्यू ए मोर बायपार्टीशन, किस पे परस्यू करेंगे, बायपार्टीशन, द्विदलीय अप्रोच टू पॉलिसी मेकिंग ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 साल में इस पॉलिसी। एंड द कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग सो सीम वेरी हाई इंडीड, अगर ये अच्छा नहीं, उनको परस्यू कहाँ पर करना है, मोर पार्टीशन अप्रोच पे, ये सब उन्हें करना होगा। अगर नहीं करते हैं, द कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग सो सीम वेरी हाई इंडीड, अगर नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।